हे हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही अच्छे। तो ये हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। एक्चुअली ये क्लिप ना मेरा पहले का है, मतलब एक दिन पहले का करवा चौथ से मेरी सासू माँ यहाँ पे मेरे को क्या है मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, जिस जगह हमारा घर है, वहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई चीज़ आपको मिल जाए, जल्दी से अवेलेबल हो जाए। तो कोई मेहंदी वाली मेरे को मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ फिर मेरे को ऐसा मेरा मुँह देख के उन्होंने फिर मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आता है। हाँ, गोल गोल वो जो होते हैं टिकले से, वो मैं बना लेती हूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद है। बट जैसे त्योहार है तो मन करता है ना कुछ अच्छा सा लगवाओ। तो यहाँ पे जितनी भी मम्मी जी को आती थी ना मेहंदी, उन्होंने मेरे हाथ पे लगा दी। मतलब उनको थोड़ा बहुत आती है मेहंदी लगाने, तो यहाँ पे लगा दी। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट किसी के लिए भी हो सकता है, इससे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट नहीं कि उसकी सास उसके हाथ पे मेहंदी लगाए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मेहंदी पसंद आई, इसलिए भी कि उन्होंने स्पेशली मेरे लिए, मतलब उनके हाथ में दर्द रहता है बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कमेंट करके आप भी लोग बताना कि कैसी लगी मेरी मेहंदी। तो आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी, ये वो क्लिप था तो मेरा मन था कि आप लोगों को भी दिखाऊं। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी है, आज करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह सुबह ये मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया था, झाड़ू पोछा। यहाँ पे अब गुन्ना क्या है, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई है, वो अपने अम्मा पापा के साथ सोती है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर इतने लगते हैं ना, तो मच्छरदानी लगानी होती है। तो मैं मच्छरदानी का यूज़ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे मच्छरदानी लगती है तो वह यहीं सोती है अब। मतलब सर्दी सर्दी ना वो यहीं पे सोएगी। तो उसको स्कूल का टाइम हो गया, बट मैडम हिलने का नाम नहीं है। तो मेरा पोछा जो है मैंने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तो सबको ही इतनी जल्दी रहेगी कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम करूं और डायरेक्ट तैयार होने चलूँ। तो मैं भी इतने मतलब इतनी फास्ट तो नहीं लगा रही, बट हाँ मैं भी फास्ट ना पोछा लगाने में लग गई थी कि सुबह उठो और जल्दी जल्दी अपने काम में मैं मतलब अपने काम ख़त्म कर लूँ फटाफट से। और सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं, आज तो थोड़ी ठंडक ज़्यादा है शायद करवा चौथ है इसलिए ज़्यादा है। तो ना मेरा पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। मैं नहा के डायरेक्ट किचन में आई थी, क्योंकि मुझे सबसे पहला काम था गुन्ना के लिए पराठा बनाना था, क्योंकि उसने स्कूल जाना था। तो सबसे पहला काम वही था कि मेरे को पराठा बनाना था। यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक साथ ही दोनों काम होते रहेंगे, चाय भी बन जाएगी और यहाँ पे मैंने आटा भी मलना शुरू कर दिया था। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मेरा आटा मला हुआ। अब क्या था कि घर में 2 जनों का व्रत है, बाकी सब तो खाएंगे ही खाना। तो यहाँ पे मैंने आटा उस हिसाब से मल लिया था कि हाँ भाई 2-3 जने हैं जिनको खाना लगाना है मेरे को। तो यहाँ पे ना पहले मैंने सोचा था कि उसके लिए कुछ और बनाऊँ आज, कि भाई व्रत है, हमारा तो व्रत है, उसने खाना है तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ बनाऊं। बट फिर सोचा कि नहीं, उसने तो स्कूल जाके कुछ खाना है नहीं, जो बनाना होगा उसको घर पे ही बना के खिला दूँगी ऐसी, क्योंकि वो स्कूल जाके नहीं खाती है किसी के भी हाथ से कुछ भी। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, तो इसलिए फिर उसको वही नॉर्मल सा मैंने उसके लिए पराठा बनाया। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए आलू, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ। हम दोनों तो छुट्टी पे थे, सासू माँ और मैं तो छुट्टी पे थे आज खाने की। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो आलू बना लेते हैं, जो कि सबसे फास्टेस्ट तरीके से बन जाते हैं। दाल हमारे घर में बनती है, बट 2 जनों को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड को दाल नहीं पसंद, वो नहीं खाते दोनों। तो यहाँ पे ना चाय बना रही थी सुबह। तो मेरा जो डेली रूटीन है कि हाँ यार चाय पीनी है, बट फिर भी चाय नहीं पी, बस अपने 2-3 जनों के लिए बनाई थी मैंने चाय। यहाँ पे मैंने सोचा कि पूजा कर लें, भगवान सबको मतलब हिम्मत दे व्रत रखने की। वैसे तो पावर ऑलरेडी वुमेन में मतलब औरतों में बहुत ताकत होती है, कोई भी चीज़ से वो डरती नहीं होती हैं, तो व्रत तो वो रखती हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान से प्रार्थना भी करी थी कि भगवान सबको हिम्मत दे व्रत रखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है भूखे प्यासे रहना पूरा दिन और काम भी करना, उसके साथ साथ बच्चों को संभालना, घर के काम करना। तो मैं यही मांग रही थी भगवान से मुझे भी हिम्मत दे और सब औरतों को भी हिम्मत दे कि हाँ वो अपना व्रत जो है पूरा कंप्लीट कर पाए, ठीक रहें और अच्छे से कंप्लीट कर पाए।
क्योंकि जिनकी हेल्थ ख़राब होती है, जैसे कि हमारे घर में मेरी सासू माँ है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है खाली पेट रहने से। तो मैं यही इसलिए भगवान से मांग रही थी कि वो ठीक रहें, सब मतलब सब ठीक रहें और अच्छे से अपना व्रत जो है, अपना जो डे है, वो आज का जो दिन है जो भी हमारे लिए जो इतना स्पेशल है, उसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि आलू वगैरह तो जो थे अपने छील लिए थे और वेट करने लग गई थी यार ये तेल गरम हो जाए, मतलब रिफाइंड जो था गरम हो जाए, और भोग की तैयारी करने लगी थी क्योंकि व्रत हमारा है, कान्हा जी का नहीं है। तो कान्हा जी के भोग की जो है तैयारी करने लगी थी। सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाना था। तो आज मैंने बना लिए थे यहाँ पे अपने सूखे आलू। मैंने थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि खाने कितने जनों को, तो 2-3 जनों के हिसाब से मैंने आलू बना लिए थे, जो कि पूरे भी पट गए थे। जैसे होता है ना कि हाँ इतना बनाया, इतना ही मतलब काम आ गया एकदम। तो कान्हा जी को भोग लगाने के बाद उनका प्रसाद मैंने सारे खाने में मिलाया और यहाँ पे मैं अपने देवर को खाना देने चली गई और उन्हीं को आवाज़ लगा रही हूँ कि आ जाओ खाना खाने। वो पूरा टाइम लैपटॉप फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, उनको और कोई सुध नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या था, किचन जो है आज थोड़ी साफ़ लग रही थी और दिन के मुकाबले, कि और दिन तो यार फैली रहती है। आज बर्तन भी कम होंगे, आज मतलब बहुत सारे काम जो है कम हो जाएंगे हर हिसाब से, जैसे कि घर में हम 2 ही जने खाते हो। ऐसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा कम लग रहा था सब कुछ। तो खाना वगैरह रेडी हो चुका था। यहाँ पे इनका लंच, ये देखो बिल्कुल पूरे, मतलब आलू एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं बने थे, इतने उतना परफेक्ट मेरा मेजरमेंट था, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे मैंने अपने देवर का जो है लंच लगा दिया है। केवल मेरे देवर जो है लंच लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं, वो दिन के खाने की छुट्टी रखते हैं। केवल और केवल सुबह नाश्ता करके जाते हैं, बाकी पूरे दिन नहीं खाते, फिर डायरेक्ट रात को ही खाना खाते हैं। किचन जो था यहाँ से मैं साफ़ करने लगी थी, स्लैब एक बारी मतलब मैंने कपड़ा मार चुकी होती हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा मार देना चाहिए। जब मेरे बर्तन वगैरह हैं मांजने से पहले ना मैं एक बारी कपड़ा मार देती हूँ किचन में अच्छे से। तो यहाँ मैं लग गई अपने बर्तन मारने में, जो कि बहुत थोड़े हैं, वरना सिंक रोज़ इतनी सारी भर जाती है, जिनको देख के मेरे को और अजीब सा लगता है। तो मैं ना पहले तो मैं सुबह रेडी हो गई थी थोड़ा सा, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेडी होना चाहिए सुबह, क्योंकि त्यौहार वाला दिन था। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। लिपस्टिक बिंदी अपने सुबह कर लिए थे मैंने, जो नॉर्मल सा था। फिर मैं आई थी किचन में, अपना सारा काम, सारा का सारा A to Z अपना काम निपटा के मैं वापस आ गई अपने रूम में यहाँ पे मैं तैयार होने लग गई थी अपने करवा चौथ वाले लुक के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना फेस जो है वाइप्स जो होती हैं उससे बिल्कुल क्लीन कर लिया था, क्योंकि काजल वगैरह लग रहा था, लिपस्टिक वगैरह लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले उसको क्लीन कर लूँ। और ये बाल मैंने इसलिए खोल रखे हैं क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं इन बालों का क्या बनाऊँगी आज। तो सबसे पहले मैंने लगाया अपना नॉर्मल सा क्रीम लगाने के बाद मैंने लगाया थोड़ा सा क्रीम लगाने के बाद मैंने लगाया अपना गुलाब जल, जो मेरे फेस को हाइड्रेट रखता है। मुझे मतलब उसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगती है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा सुखाया। उसको करने के बाद मैंने पहला जो काम था प्राइमर लगाया, क्योंकि फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फाउंडेशन से प्राइमर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रोज़, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ जो हैं बहुत लाइट हैं, तो पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ सेट करी। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ से भी बात करने लग गई। तो आईब्रोज सेट करने के बाद क्या था, मैंने लिटिल बिट फाउंडेशन लिया था। पहले मैंने मतलब थोड़ा ही लिया था, क्योंकि फेस अगर वाइट लगे तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, कि चाहे फेस्टिवल ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, त्योहार ही क्यों ना हो, कैसा भी, बट फिर भी थोड़ा कम क्वांटिटी में मैं चाहती थी कि फाउंडेशन यूज़ करूँ। तो यहाँ पे ना जो कंसीलर है मैंने लगा लिया था। और ये फाउंडेशन अपने फेस पे अभी मैंने यूज़ नहीं करा था, पहले कंसीलर से मैंने अपनी आइज़ वाला जो काम था वो कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं पहले तो मैं सिलेक्ट करने में ही कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा जो शेड है आई शेडो का वो अपनी आइज़ पे अप्लाई करूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी उसके लिए। बट फिर मैंने सोचा कि जिस कलर की साड़ी है, लाइक मेरी साड़ी ना वाइन कलर की है, तो इसमें वाइन कलर का ऐसा कुछ खास था नहीं, बट वाइन कलर से मिलता जुलता था एक शेड था। तो मैंने वो एक शेड उसमें मैट था, एक शेड था उसमें मतलब स्पार्कलिंग वाला। तो मैंने दोनों शेड अप्लाई करे
अपनी आईज़ पे। फिर मैंने सोचा उसमें थोड़ा ग्रीन भी है तो ग्रीन क्या ऐड कर लूँ, बट उसको ऐड करने के बाद मुझे लगा नहीं यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर वो मैंने फिर से हटाया और ये दोबारा मैंने अपने चेहरे पे क्या था कंसीलर लगाना शुरू कर दिया अपनी आईज़ पे कि नहीं अब मेरे को सिर्फ जो है वाइन कलर जो था यूज़ करना था। और एक और बड़ी बात, मेरा कंसीलर बहुत ही थोड़ा सा बचा था, मुझे नहीं पता था कि कंसीलर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने हल्का सा फाउंडेशन ले लिया कंसीलर में वो करके कि थोड़ा सा तो अभी का तो मेरा काम चल ही जाए एटलीस्ट है, सुबह बात का बाद में देख लेंगे, बट अभी का काम चल गया था मेरा। तो यहाँ क्या था, मैंने अपने ना आईज़ के नीचे जो है अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे मेरे को दिक्कत है मतलब मैं जब आई शेडो वगैरह यूज़ करती हूँ तो वो ये मुंह पे गिरते हैं। जो परफेक्ट है उनके लिए तो अलग बात है, बट मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो आई शेडो ना मुँह पे गिर जाता है। तो मैं फाउंडेशन का यूज़ जो है वो बाद में करती हूँ, जब अपना फेस आइस अंडर आइज़ के अंदर से क्लीन कर लेती हूँ या चिक्स पे गिर जाता है वहाँ से क्लीन करने के बाद मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्या था, मैंने अपनी लिक्विड वाली जो स्पार्कल गोल्डन स्पार्कल वाली आई शेडो थी वो अपनी आई शेडो के ऊपर लगाई, जिससे उसका लुक ना इतना मस्त आ रहा था। उसको लगाने के बाद मेरे को लगता है कि किसी भी आई शेडो का लुक एक अच्छा ही आता है अगर हम लिक्विड आई शेडो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड गोल्डन आई शेडो यूज़ करी थी, क्योंकि मेरी साड़ी में भी गोल्डन, ऑफ कोर्स साड़ी में गोल्डन कलर्स बहुत होते हैं, गोल्डन उस पर स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं तो वो मैच करता ही करता है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैंने फाउंडेशन को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करा और हल्का सा ना मैंने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर था उसको थोड़ा सा वेट कर लिया था, मतलब गीला करने के बाद उसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया था, जिससे कि फाउंडेशन जो है पूरे फेस पे अच्छे से लग जाए। तो फाउंडेशन सेट हो गया था। यहाँ पे मैं सेटिंग पाउडर से अपने फेस पे कि ये देख रही थी मतलब सेट कर रही थी फेस पाउडर को कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। फिर मैंने अपने चिक्स पे लगाया हल्का हल्का पिंकी पिंकी ग्लो। और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखें। थैंक यू।